नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस है 27। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, रिराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। मतलब हमें लेटर का यूज करके इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। मतलब कोई सर्टन नंबर और 3 इन दोनों का सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट certain number b x। मतलब हमने क्या कंसीडर किया कि सर्टन नंबर क्या है, x है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर फॉर x प्लस 3। बस हो गया ये। फिर सेकेंड वन देखिए क्या है, द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। मतलब कोई अनदर नंबर है जिसमें से 11 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अनदर नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए देयर फॉर एक्स माइनस 11। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड वन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। इट मीन्स कोई अनदर नंबर और 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अनदर नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर फॉर 15 इंटू एक्स, इट मीन्स 15x। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। मतलब कोई नंबर है जिसका 4 टाइम्स क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अ नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, 4 टाइम्स, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। मतलब ये जो इक्वेशंस दिए हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन इसमें करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 है। तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में बस x बचेगा तब। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x कैसे बचेगा, जब इस 9 को हटा दिया जाए तो 9 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 करेंगे, जिससे कि 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x बचेगा। और ये एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी ऑपरेशन हम एक साइड में करते हैं तो हमें वही ऑपरेशन दूसरे साइड में भी करना होता है। जैसे अगर हम इस साइड में 9 को माइनस करेंगे तो हमें 11 में से भी 9 को माइनस करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पे x प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 को माइनस किया दोनों साइड्स में से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। फिर देखिए सेकेंड वन यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4 को ऐड करना होगा। देखिए कैसे, x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये देखिए -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को ऐड किया ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर फॉर ऐड 4 टू बोथ साइड्स।
ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, 8x इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 8 को हटाना होगा, तभी तो यहाँ पे x बचेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 24 अपॉन 8। तो यहाँ पे देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे कितना बचा, 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 से डिवाइड किया दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड, देयरफॉर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। फिर यहाँ पे फोर्थ वन है x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें 6 को हटाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे x अपॉन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। क्योंकि हम अगर एक साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दूसरे साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रूल है, ये आपको याद रखना है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू 3 6 ज़ा 18। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और उनके वेरिएबल के वैल्यूज दिए हुए हैं। आर दिस वैल्यूज द सॉल्यूशन टू दोज इक्वेशंस। हमें बताना है कि ये जो वैल्यू दिए हैं ना, क्या ये उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। और वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे देखिए y हो गया, y क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, m क्या है, वेरिएबल है। मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। और यहाँ पे वेरिएबल मतलब y का वैल्यू क्या है, 3। तो y इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 है। तो सबसे पहली बात, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तब। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस 3। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y माइनस 3। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। तो हम y के प्लेस पे 3 रख के देखते हैं, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 0, और राइट हैंड साइड में क्या है, 11। देखिए यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में 11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो y इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो। फिर यहाँ पे सेकेंड वन देखिए क्या है, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड वन है 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, 17 है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 17 एंड राइट हैंड साइड में क्या है, n प्लस 7, जिसमें n का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 10। तो हम यहाँ पे 10 रख के देखते हैं, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स n इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस।
फिर देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है, 30 इज इक्वल टू 5x। तो चलिए हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 30 है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 5x है, जिसमें x का वैल्यू क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 6। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 कितना आया, 30। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट मीन्स ये x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे येस। फिर लास्ट वन देखिए क्या है, m/2 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पे हम फोर्थ वन लिखते हैं m/2 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m/2, देखिए यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 7। तो m के प्लेस पे हम 7 रख के देखते हैं, 7/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 2, 2 3 × 6.5, कितना आएगा, 3.5। और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए 14 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 14 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि m इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस है 8 इक्वेशंस, इनको हमें सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, y - 5 इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ का 1 क्या है, y - 5 इज इक्वल टू 1। देखिए हमें इसमें क्या करना होगा, 5 को ऐड करना होगा, तभी तो यहाँ से 5 हटेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y - 5 + 5 इज इक्वल टू 1 + 5, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक साइड कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें दूसरे साइड भी करना पड़ता है, ये एक रूल है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, y और -5 + 5 मिला के क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 + 5 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आया, 6। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, 8 इज इक्वल टू t + 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 इज इक्वल टू t + 5। इसमें हमें क्या करना होगा, 5 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए 8 - 5 इज इक्वल टू t + 5 - 5। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू t, और देखिए +5 - 5 मिला के 0। इट मीन्स t इज इक्वल टू क्या आया, 3। ठीक है, इस तरह से ये सेकेंड वन भी सॉल्व हुआ। यहाँ पे थर्ड वन क्या है, 4x इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 52। तो इधर हमें क्या करना है, 4 को हटाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 52/4। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू, देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, इसमें से 1 बचेगा, तो 4 × 3 = 12, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आया, 13 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ वन क्या है, 19 इज इक्वल टू m - 4। यहाँ पे हम लिखते हैं 19 इज इक्वल टू m - 4। यहाँ पे हमें क्या करना होगा बताइए,
यहाँ पे देखिए -4 है, इट मीन्स हमें यहाँ पे +4 करना होगा, तभी तो ये 4 हटेगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 + 4 इज इक्वल टू m - 4 + 4। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। नाइनटीन + 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -4 + 4 मिला के 0, m + 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर m इज इक्वल टू 23। फिर उसके बाद 5th वन देखिए क्या है, p/4 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम लिखते हैं p/4 इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 4 यहाँ से हटेगा। तो यहाँ पे हम p/4 × 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 9 × 4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा p इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, इट मीन्स p इज इक्वल टू क्या आया 36। उसके बाद हमारा 6th वन है x + 10 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x + 10 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 10 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x + 10 - 10 इज इक्वल टू 5 - 10। यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को माइनस किया दोनों साइड्स में से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 - 10 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। फिर यहाँ पे 7th वन देखिए क्या है, m - 5 इज इक्वल टू -12। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस 5 को हटाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। तो m - 5 + 5 इज इक्वल टू -12 + 5। यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग 5 टू बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, m + 0, क्योंकि -5 + 5 मिला के क्या होते हैं 0 होते हैं, इज इक्वल टू -12 + 5। इट मीन्स अगर आप 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। और यहाँ पे देखिए हमें प्लस का साइन लगाना है या फिर माइनस का, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए जो बड़ा नंबर होता है ना, उस पे जो साइन होता है वो साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 12 बड़ा है कि 5 बड़ा है, क्या बड़ा है 12 बड़ा है ना, और 12 के सामने कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू -7। फिर उसके बाद 8th वन है p + 4 इज इक्वल टू -1। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस 4 को हटाना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे -4 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p + 4 - 4 इज इक्वल टू -1 -4, और यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा p और 4 - 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, देखिए -1 -4 दोनों मिला के क्या होंगे -5। तो यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो p इज इक्वल टू -5, ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।
ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इसको हमें इक्वेशन में लिखना है और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जहाँ पे फर्स्ट वन है, हरबा ओन सम शिप, मतलब हरबा के पास कुछ शिप थे। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज़ 176 शिप, मतलब उसमें से 34 शिप्स बेचने के बाद उसके पास कितने शिप बचे, 176। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी शिप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट का सॉल्यूशन, और देखिए जो हमें फाइंड करना रहता है ना, उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शिप्स with हरबा at first बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि हरबा ओन सम शिप, मतलब हरबा के पास कुछ शिप थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर जिसमें से उसने क्या किया, देखिए 34 को मार्केट में सेल कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा -34। फिर उसके पास बचे कितने, 176, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 176। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 34। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 34 को ऐड करना होगा, तभी तो ये 34 यहाँ से हटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +34 इज इक्वल टू 176 + 34। यहाँ पे हमने क्या किया, 34 को ऐड किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग 34 टू बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हो जाएगा x +0, क्योंकि -34 + 34 कितना होगा, 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 210। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आया, 210। तो हरबा के पास पहले कितने शिप थे, 210 शिप्स। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, thus there were 210 ships with हरबा at first। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स, मतलब साक्षी ने कुछ जैम बनाए और उनको बॉटल में भरा। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स शी स्टिल हैज़ 12 फॉर हर सेल्फ, मतलब 7 बॉटल्स उसने अपने फ्रेंड्स को दिया, उसके बाद भी उसके पास कितने बॉटल्स जैम बचे, 12 बॉटल्स। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने बॉटल जैम बनाया था। और इफ शी फिल्ड 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है सेकेंड का सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी बी एक्स, मतलब हमने ये कंसिडर किया कि साक्षी ने कितना जैम बनाया था, एक्स बॉटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए उसने कितने बॉटल जैम बनाया था, हमने क्या कंसिडर किया, एक्स, तो यहाँ पे एक्स
जिसमें से उसने 7 क्या किया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू, तब उसके पास कितने बॉटल बचे, 12 बॉटल। तो ये हो गया 12। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 और इसमें हम 7 को ऐड करेंगे, प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 7, और यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 7 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 19। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, मतलब उसने कितने बॉटल जैम बनाया था, 19 बॉटल्स। तो हम यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ jam bottles made by Sakshi are 19। मतलब उसने कितने बॉटल जैम बनाया था, 19 बॉटल्स। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि उसने जितना जैम बनाया उस जैम का टोटल वेट कितना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हम दूसरे पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल, कितना दिया है, 250 ग्राम। मतलब एक बॉटल में कितना जैम था, 250 ग्राम। तो 19 बॉटल में कितना जैम होगा वो हमें बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देयर फॉर टोटल वेट ऑफ द जैम इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 ग्राम इंटू कितना बॉटल उसने जैम बनाया था, 19 बॉटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4750 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4.75 kg। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे, thus द टोटल वेट ऑफ द जैम मेड बाय साक्षी is 4750 ग्राम और 4.75 किलोग्राम। मतलब अगर आप चाहें तो 4750 ग्राम भी लिख सकते हैं या फिर 4.75 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वन भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ वेट, शी रिक्वायर 12 kg पर मंथ एंड शी गॉट इनफ वेट मिल्ड फॉर 3 months। आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट। हाउ मच वेट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड वन। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट the weight of weight bought by Archana all together
बी एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है। देखिए अर्चना ने कुछ किलोग्राम वेट खरीदा, तो उसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया है कि उसको हर महीने 12 kg वेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आफ्टर 3 months उसके पास 14 kg वेट बच भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए -12 kg इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। देखिए यहाँ पे हमने 12 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि उसको पर मंथ कितने किलोग्राम गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, 12 किलोग्राम। फिर यहाँ पे कितना है, 3 months दिया है ना, इसलिए हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 12 3 ज़ा 36 kg हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 14। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 36 को ऐड करना होगा, तो प्लस 36 इज इक्वल टू 14 प्लस 36। यहाँ पे हो जाएगा एडिंग 36 टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 50। मतलब अर्चना ने कितने किलोग्राम वेट खरीदा था, 50 किलोग्राम वेट खरीदा था। तो हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे 10 the weight of bought by Archana all together is 50 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।